आप किसी भी मुसीबत में फंस गए हो तो बाबा श्याम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। आज मान लीजिए आपको पूजा पाठ के बारे में समझ नहीं है, बाबा श्याम की भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में समझ नहीं है, तो बाबा श्याम ने आपको इस चैनल के जरिए भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी रक्षा कैसे करते हैं, बाबा श्याम हमारी मदद कैसे करते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त परेशान रहते हैं कि बाबा श्याम उनकी सुनते नहीं हैं, उनके घर में कष्ट क्लेश हमेशा लगा रहता है, परंतु बाबा श्याम से इतनी बार अर्जी लगाई है, बाबा श्याम से इतनी बार प्रार्थना करी है, परंतु बाबा श्याम ने नहीं सुना है। परंतु आप सभी को बता दूं, जो बाबा श्याम के भक्त होते हैं और जो बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं, बाबा श्याम की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। आज मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताऊंगा कि बाबा श्याम किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। यानी जो ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं उन पर बाबा श्याम की कृपा यानी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान अपने भक्त को हमेशा देखते रहते हैं, जो उनकी शरण में होते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं। श्याम भक्तों, जब भी मुझे समय मिलता है या जिस दिन एकादशी होती है या द्वादशी होती है या जब भी मुझे समय मिलता है या जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं आप सभी की बातों को बाबा श्याम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बाकी बाबा श्याम की मर्जी है, आपकी बातों पर मुहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये तो बाबा श्याम के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं एक डाकिया की भांति जाकर बाबा श्याम को आप सभी की अर्जियों को सुनाता हूं, कहता हूं। ऐसा माना जाता है अर्जी खुद से ही लगाई जाती है, खुद से ही कहा जाता है। परंतु जो श्याम भक्त बाबा श्याम की शरण में नहीं आ पाते, दरबार नहीं आ पाते किसी कारण से, क्योंकि उनके घर में कुछ न कुछ परेशानी है, दिक्कत है, या हो सकता है कोई आर्थिक दिक्कत हो या किसी और दिक्कत की वजह से वो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे भक्तों की अर्जियों को हम जाकर बाबा श्याम के दरबार में लगाते हैं। इससे बाबा श्याम असीम कृपा करते हैं। तो श्याम भक्तों, जब भी आपको मौका मिले इस चैनल के द्वारा जब अर्जी लगाई जाती है तो जरूर जुड़ें। और जो श्याम भक्त उस समय अर्जी वाले वीडियो के साथ ना जुड़ पाए, वो बाद में बाबा श्याम की उस पूरे वीडियो को देखकर बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं और बाद में अपनी अर्जियों को लिख सकते हैं। हम आपकी अर्जियों को बाद में पढ़ते हैं, बाद में पढ़ के भी बाबा श्याम का ध्यान करके उन्हें बताते हैं। तो श्याम भक्तों, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। बहुत सारे श्याम भक्त जो ऐसे हैं जो बाबा श्याम को मानते हैं, जिन्हें आस्था है, जिनकी विश्वास है। हो सकता है आपकी बाबा श्याम ने अर्जी पूरी कर दी हो, या हो सकता है आपकी कोई न कोई इच्छा हो, आप अर्जी लगा लगा के थक चुके हैं, तो एक बार इस चैनल के माध्यम से अर्जी जरूर दे। क्या पता बाबा श्याम किस प्रकार से आपकी बातों को सुन लें। तो श्याम भक्तों, मैं आप सभी को कह रहा था कि बाबा श्याम हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से खुद प्रकट होकर आपके समक्ष नहीं आते हैं। वो किसी न किसी को जरिया बनाकर आपके समक्ष भेजते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो श्याम भक्तों, कैसे होता है ये मैं आपको एक कथा के जरिए आपको बताऊंगा, एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं, किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ बाहर की तरफ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने का ठान लिया, इसलिए दरिया में तैरकर उस कछुए का पीछा किया। वो कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर जाके चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा था, भगवान की पूजा पाठ कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। ऐसा उस बुजुर्ग ने अपने मन में सोचा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया।
उस बिच्छू ने उसी समय सांप के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वो सांप वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। इसके बाद वो बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। श्याम भक्त तो थोड़ी देर बाद जब वो भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे पर लेकर आए, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से रक्षा करने के लिए भेजा। वो भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो आंखें बंद कर बाबा श्याम को याद करने लगा और उनका धन्यवाद करने लगा। तभी बाबा श्याम ने अपने उस भक्त से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तो मेरी ही भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। ऐसा बाबा श्याम ने उस भक्त से कहा। तो देख लीजिए बाबा श्याम की महिमा और उस भक्त की पूजा पाठ का असर। तो इसी तरह से अगर आप अपने घर में बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उन पर विश्वास बना के रखते हैं और हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो बाबा श्याम इसी प्रकार से अपने उस भक्त की रक्षा करते हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप किसी भी मुसीबत में फंस गए हो, तो बाबा श्याम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। आज मान लीजिए आपको पूजा पाठ के बारे में समझ नहीं है, बाबा श्याम की भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में समझ नहीं है, तो बाबा श्याम ने आपको इस चैनल के जरिए आपका एक मार्गदर्शन किया हो। बाबा श्याम ये चाहते हैं कि आप इस बातों को सुनो ताकि बाबा श्याम के प्रति आपका विश्वास बना रहे, आस्था बना रहे और कभी भी यह ना सोचो कि बाबा श्याम हमारी दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं भगवान हमारी दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं होते, जब हम सुखी होते हैं तभी भगवान की कृपा होती है और जब हम दुख में रहते हैं तो भगवान हमारी सुनते नहीं है, देखते नहीं है। तो श्याम भक्तों, इस कहानी से आपको सीख मिली होगी किस प्रकार से उस बूढ़े व्यक्ति को उस भक्त तक बाबा श्याम ने बुलाया, जबकि वो तो सिर्फ कछुआ और उस बिच्छू का पीछा कर रहा था। कछुआ और बिच्छू की जो हरकतें थी उसको देखते देखते सिर्फ वहां तक पहुंच गया था जब बाबा श्याम का वो भक्त वहां पर पूजा पाठ में लगा हुआ था और उसको ऐसा लग रहा था कहीं ये बिच्छू उसको काट ना ले, परंतु एक सांप आया और सांप को उस बिच्छू ने किस प्रकार से पहले से ही उस बिच्छू ने उस सांप को डंग मारकर पहले से ही अलग कर दिया। यानी कि भगवान हमारी मदद करने के लिए खुद आते हैं और अगर वो नहीं आते तो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। तो श्याम भक्तों, भगवान पर आस्था और विश्वास बना के रखें। बाबा श्याम हमारी संकटों में हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर दुखों में हमारे पास ही रहते हैं। तो होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।